2021 में उसके साथ वो केस हुआ, केस हो जाएगा। हॉस्टल वालों को बोलेगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो देख के डॉग को बता देगा कि इतना एज करना पड़ेगा ना, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बच्चे के कारण नहीं यार, बच्चों के कारण नहीं हुआ ये, कि बच्चों के कारण हुआ, क्योंकि बच्चा अगर होता तो 2021 में बच्चा हुआ था। बेड पे नीचे, मतलब ऊपर नहीं सोता था, लेकिन नीचे सोता था, रूम में हमारे रूम में ही रहता था। अरे इनके घर गए थे, डुगू था, हम लोग लेके गए। फर्स्ट बर्थडे याद करिए, मैं हम लोग के बेडरूम में सोता था। मुझे आज तक मेरे को समझ भी नहीं आता, अटैक का ही था, क्योंकि उससे उसके कुछ दिन पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब है, और मेरे पास बोझों को लेके बहुत सारे कमेंट आते हैं और मेरे पास अक्सर कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि बोझों को मैं वीडियो में लाती नहीं हूँ। और लोग जो हैं वो तो बोलेंगे ही ना यार, वो मेरा पहला बच्चा है और उसे हमेशा से हमने फर्स्ट बेबी ही माना है। बस कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई कि वो सब चीज़ें बहुत पीछे सी रह गई। क्या बोझों को हमने छोड़ दिया है, बोझों कहाँ चला गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। अभी मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाऊंगी बोझों की, और अभी उसका कुछ काम है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि बोझों को नहीं छोड़ा है, पर बोझों दिखता क्यों नहीं है उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। सारे सवाल आते हैं और अक्सर ऐसा होता है यार। क्या होता है, जब आपने ये चैनल देखना शुरू किया होगा तो मेरे पास 2 बेबीज़ थे मेरे। सबसे पहले बोझो था, उसके बाद ब्लॉगिंग के दौरान पे ही गूगल आया था। बोझो अभी 12 साल का हो गया है और काफ़ी एज हो गई, उसे इतना प्रॉपर दिखता नहीं है। बहुत सी चीज़ें उसे चलने में दिक्कत होती है, वो जगहों से भिड़ जाता है। और 2 बेबीज़ मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि बच्चा होने के बाद मैं भूल गई हूँ। तो वो सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपनी पहला बच्चे से मिलवा रही हूँ, जिसको हमने छोड़ा नहीं है। बहुत सारे आते हैं यार, और अभी भी आएंगे मुझे पता है, बट कुछ चीज़ें पता है लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है मैनेज करने के लिए एक टाइम के बाद। अगर बच्चे मेरे तब हो गए होते जब मेरे ये पहले बेबीज़ छोटे होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अभी उन लोगों को उसको हेल्थ इशू बहुत सारे हैं। स्पेशली वो जो स्टोन वाला था, जिसके लिए हमने उसकी 19, 20, 21 में उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो 2 साल सरवाइव कर गया, उसके बाद भी अभी तक बोझो एकदम टचवुड सही है। अगर मैं उसे वहाँ पे ऑपरेट करा दिया होता तो आज शायद बोझो नहीं होता। बहुत सारी कंडीशंस है जो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ। और मेरे को पता है ये जो टॉपिक है इससे बात करने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती उस ढंग से जैसे कि करना चाहिए। तो फिलहाल चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो बोझों को पता है नहलाने के लिए भी ऊपर लेके आना पड़ रहा है। उसके बाल देखिए, हाँ ये मिट्टी कैसे इतनी यहाँ पे। मेरे बाल कटाने पड़ेंगे, पूरे बच्चे खा रहे हैं। कल जिया ने गुच्छा खाया है उसके बाल का, निकाला उसके मुँह से। शैम्पू का हाँ नहीं, देखो ये बोबो, देखो बोबो, देखो बोबो बोल दो, बोबो। ना हो रहा उसके बाद इतने झड़ रहा है कि राजा को मास्क और तौलिया वो रुमाल रखना पड़ेगा। तो अभी ना शाम हो रही है, तो हल्की हल्की सी धूप है ना, तो उसमें थोड़ा सूखेगा। उसके बाल निकलवाने हैं, उसके बाद फिर बच्चे खेल लेंगे। जिया को बहुत पसंद है बोझो, जिया का तो प्यार है। तो बोझो ऐसे सही है, ऐसा कुछ नहीं है उसको प्रॉब्लम। इस सीज़न क्या, ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न में बाल बहुत निकलते हैं, इतने गुच्छे गुच्छे भर के आ रहे हैं। मैंने कितने बार बोला है कि मैं दिखा रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ इतने बाल रहते हैं यार बच्चे, और साथ में चलने को होते हैं और हाथ में पूरे बाल लेके आ जाते हैं। और फिर वो वीडियो फिर वो लगेगी भी नहीं, फिर कुछ लोग बोलेंगे यार बच्चों को देखो कैसे बाल खिला रही है बैठ के। तो अब इसको थोड़ी सी ग्रूमिंग करानी है, क्योंकि इसके जो बाल हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ही बाल निकल रहे हैं। और एक एज के कारण भी इसके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। जितना होता था उससे 10 गुना ज़्यादा हेयर फॉल है इसको, है ना। वो पीछे देखो दिखता नहीं है इन्हें,
वही जाता हूँ, दिखता नहीं। तो पूरे में बाल बाल हो रहे, तो कपड़े उठा रहे हैं, पूरे कपड़ों में बाल ही बाल हो गए, धुले हुए। तो गीले कपड़े में उठवा रहे हैं क्योंकि पूरी सीढ़ी वगैरह साफ़ हो रही है, बरामदा साफ़ हो रहा है। डुगमा पन्नी तो पन्नी कौन सी बनी? मैंगो शेक नो। यहाँ पे पूरे कपड़े सुखाए हैं, ये पूरे बाहर थे, अभी पूरे बाल ही बाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ तो बोझों को सब साफ़ कर दिया है। और बोझो अभी क्या बोलते हैं उसके, उनको इन्फॉर्म किया है जो होते हेयर कटिंग करते हैं, वो कल आके इसके बाल काट देंगे, तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार खेलने लायक हो जाएगा। अब इसके इतने ऐसे से गुच्छे हैं, बाल झड़ रहे हैं। उसके बाल ऐसा नहीं है कि काटने के बाद नहीं झड़ेंगे, उसके पहले क्या होता था, हम बाल कटवा देते थे तो बंद हो जाते थे। ये मे बी एजिंग है या क्या है, कुछ लोग हैं उन किसी को ही लगा कि मेरे पास आता है कि बोझो नहीं है कि आप हमें बता नहीं रहे हो, और क्या बोलते हैं आपने उसे दे दिया है, या वो कहीं मतलब समझ जाइए कि कुछ हो गया हो सर, हमने इन्फॉर्म नहीं किया, ऐसा कुछ कमेंट्स भी आते थे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसे किसी एनजीओ में दे दो। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते थे, पर हम लोगों को ये पता है कि हम लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसकी मेडिसिन हो या कुछ भी हो। मेरे को नहीं भरोसा है कि मैं किसी को दे दूंगी, तो क्योंकि ना वो अभी गार्ड डॉग बचा है, वो गार्ड भी नहीं करता है, ना वो इतना बात करता है कि वो कुछ इन्फॉर्म करे कि कोई आ रहा है, क्योंकि वो जैसे बरामदे में भी है या कहीं पे भी है। तो यहाँ तक कि वो उसको जो देख, अरे वो उसने आइसक्रीम गिराई बच्चों ने, तो अब पैर में चिपक गई वो। हाँ, तो दिखने में भी प्रॉब्लम हो गई है, देखा नहीं आज उसे दिख नहीं रहा है, तो घर में ये होता है 80% उसकी अपना आईसाइट चली गई है, क्योंकि ये होता है। ठीक है, 80% 12 साल के ऊपर का हो गया, 12 के ऊपर हो गया वो। गूगल बहुत छोटा था, वो 3 साल का था जब उसके साथ ऐसा हुआ। बोझो के साथ ये है कि हमने उसे बहुत 2 बार बचाया है। वो तो कहते हैं ना, उसे वहाँ से खींच के लाए जहाँ से खींच के लाना थोड़ा सा वो था, तो एनजीओ के लिए आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो है ही नहीं, यही है अगर उसके बाल कट जाए, बट वही है उसको थोड़ा आई साइट की दिक्कत हो गई है। कल 1 बजे के बाद आएगा बंदा, तो टक्करे मारेगा ये, और जिया स्पेशली जिया उसको ऐसे पकड़ती है, सीधे ऐसे बाल आएंगे और सीधे मुंह में, और उसे खाए हैं, उसके मुंह में थे बाल, हमने गुच्छा निकाला था। तब से हम थोड़ा सा डर गए कि रहने दो यार, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो, वरना जिया और बोझो वो ऐसे करती है, बाबू बोबो ये बुलाती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कैमरे में जो चीज़ दिख नहीं रही वो घर में हो नहीं रही है, हो रही है, बट हम थोड़ा सा उसे अवॉइड करते हैं दिखाना, क्योंकि कई बार चीज़ें इतनी गंदी शूट हो जाएंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बाल ले रही है, कुछ ले रही है, तो हमें इस तरफ से भी सुनना है, हमें उस तरफ से भी सुनना है, तो इट्स बेटर कि हम ना दिखाएं, तो हम एक ही साइड से सुन लेते हैं कि बोझो का तो वो ज़्यादा सही रहता है हम लोगों के लिए। बाकी ये है कि यार, जब तक हमारा ये है कि हम उसे किसी को देंगे नहीं, हम उसे देख रहे हैं, और देंगे किसी को नहीं कि वो और अच्छे से परवरिश उसकी एनजीओ, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ से अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ अपने आप ने अब जिसको पाला है ना, उसे आप ही देख सकते हो, उससे आप ही कनेक्टिविटी है, तो इसीलिए हम नहीं दे रहे किसी को, और वो एकदम सही है। और बोझों को कोई दिक्कत नहीं है, सुसु की भी दिक्कत उसकी सही है अभी। हाँ, उसको वो ड्रिपिंग होती है, वो उससे वो नहीं होता, वो तो सही होने से रही है, वो उसके लिए ऑपरेशन है जो कि हम अवॉइड कर रहे हैं। सेकेंडली फिर क्या बोलते हैं, उससे हम कहीं पे देते हैं, तो मैंने आपको बोला ना, वो गार्ड कर पाएगा ना, उसे दिखता है, तो कोई क्यों रखेगा उसे। ये तक दिक्कत हुई कि उसको तो अब तो हॉस्टल में भी नहीं छोड़ सकते, हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं कि हमें लॉन्ग भी जाना है, तो दिखना अपना बंद हो गया है, तो उसको हॉस्टल में भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, और कुछ ना कुछ केस हो जाएगा, हॉस्टल वाले बोलेगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है,
क्योंकि वो देख के डॉग को बता क्योंकि देगा आपको कि इतना इन्फॉर्म भी एज हो करना गई है पड़ेगा dog ना, की। आपको इन्फॉर्म करना हाँ। पड़ेगा, एज लिखवाओगे आप, फिर आप बोलोगे उसे दिख नहीं रहा है, तो वो बोलेंगे कि एज ए डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं लेता। कौन लेगा, इंसान की नहीं लेता आदमी। हाँ, और उसके बाद फिर जैसे हम कुछ दिन के लिए जाते हैं तो फिर मम्मी पापा देख लेते हैं। जब हम कुछ महीनों के लिए वहाँ थे तो राजा आके उसे खाना दे देते थे, और ये था कि घर बड़ा है तो कभी यहाँ है, कभी बरामदे में है, कभी यहाँ उसने ट्रैवल कर लिया, कूलर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेज हो जाती हैं। कोई से गर्मी वर्मी का को वो नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है वो छत पे रहता है, तो छत पे वो नहीं रह सकता। गर्मी इतनी है कि शायद आपका डॉग एक दिन भी सर्वाइव ना करे अगर आप छत पे बांध के रखेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकली फिजिकली किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, लू चल रही है। तो इतना तो हम लोग को ही पता है, और स्पेशली पग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी एसी से, में रहने वाला वो बंदा है, और वो एसी में रहने वाला बंदा है, और एकदम से क्या बोले यार, ये होता ही है। बहुत ज्यादा और मजबूरी बच्चे में के हमको कारण कदम नहीं उठाना यार, पड़ा। बच्चों के कारण नहीं हुआ ये, कि बच्चों के कारण हुआ, क्योंकि बच्चा अगर होता तो 2021 में बच्चा हुआ था, तो बोझो हम लोगों के साथ 8-9 महीने भी नहीं रहता, हम उससे पहले ही अलग कर देते हम उससे। बेड पे नीचे, वो तब मतलब भी- ऊपर नहीं सोता था, लेकिन नीचे ही तो हाँ, सोता था, तब रूम भी में सोता था। हमारे रूम में ही रहता था। अरे इनके घर गए थे, डुगू था, हम लोग लेके गए फर्स्ट बर्थडे याद करिए, मैं हम लोग के बेडरूम में ही सोता था। बेडरूम में सोता था। सडन प्रॉब्लम आई यार, उसको ये हुआ कि इधर से इन्फेक्शन लगेगा, उधर से इन्फेक्शन लगेगा, हमारी पूरी रेल बन जाती है उसमें कि एक साइड से बच्चे बीमार हो, एक साइड से बीमार हो। तो इस बेटर कि हम थोड़ा सा, अगर घर में जगह है आपके तो आप सेपरेट रख सकते हो, अदरवाइज उसे पूरा अटेंड करते हैं, उसका पूरा खाने से लेके सब कुछ, उसकी वॉशिंग, उसको नहलाना, उसकी हाइजीन, उसकी रहने की जगह, सब कुछ बहुत क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। और बोझो है, तो बस यार यही है और कुछ नहीं है। बोझो सही है, एकदम अच्छा है, स्वस्थ है, हम उसके पेरेंट हैं तो हमें पता है कि उसे कैसे रखना है, क्या रखना है, और हमसे बेटर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है, और बस यही है और कुछ नहीं। ये और कुछ सही है यार, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे, अब देखिए बच्चे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। अब किसी सारे बच्चे ना आए ब्लॉग में तो क्या होगा, लोग बोलेंगे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ चले गए। बच्चे फिर तो दे दिए। यार कोई नहीं लेता है पहले तो, और अगर कोई लेगा ना तो वो यंग पपीज लेना पे यकीन रखेगा, 1-2 साल तक के लेने में यकीन रखेगा। हमारा तो डॉग को कौन लेगा? और मैं हम लोगों ने कभी बात नहीं करी किसी को देने, क्योंकि हमें लगा नहीं, हमें ऐसा बोला गया कि इवन यहाँ कहीं से ये बोला गया कि दे दो, क्योंकि इतना मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है कि बच्चे भी देखोगे ये भी देखोगे, तो फिर हम, और कहीं ना कहीं जब आता है ना कि लोग बोलते बच्चे, और वो हमारे लिए तो पहले ये था कि भैया बोझो बच्चा है, हमारा पहला बच्चा आज भी वही है। तो जहाँ पे आता तो लोग यही होता है कि जैसे जो होगा आसपास के सब लोग होगा, उनको ये रहता है कि बच्चों से बढ़ के डॉगी तो नहीं होगा ना आपका, ऐसे इस तरह से वो करते तो दे दो। पर नहीं, हमने कई बार ये घर वालों के खिलाफ जाके भी बोला है कि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि मम्मी इन लोगों की नज़र में रहते हैं लोग कि हाँ यार ये लोग रख सकते हो या नहीं, एनजीओ में मैं नहीं डाल सकती इसे, क्योंकि मुझे पता है वो जो घर में है तो एटलीस्ट मेरे पास में है। पर मेरे को अगर ये लगेगा कि वो इस एरिया में ही नहीं है ना, तो उस दिन मेरे को बहुत बेचैनी हो जाएगी। हमने वेल मेंटेन रखा हुआ है ना, अगर कुछ गलत हो जाता तो वो था, मुझे आज तक गूगल का लगता है यार, बस मेरे को सिर्फ गूगल का ही लगता है कि गूगल का जो अटैक आया था बहुत छोटी सी उम्र में आया था उसे, और मेरे को लगता है वो डर गया था, क्या हुआ था मेरे को तो आज तक पता नहीं। और उसकी जो वो है ना, वो मुझे बहुत अंदर से वो होती है, मेरे को कई बार गूगल की इतनी याद आती है ना, इतनी याद आती है कि पूछिए मत, कि एक परिवार था यार अलग, और अब अलग है। 2-3 साल में ज़िंदगी पूरी पलट गई, और वो इतना याद आता है मेरे को, वही उसका पता नहीं आज तक मेरे को समझ में नहीं आता है। अटैक का ही था, क्योंकि उसे उसके कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले हीट स्ट्रोक हुआ था, और उसने रात में खाना खाया है, सुबह पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसे अटैक आया। मतलब जब हमने सुबह उसे उठाया है तो गूगल उठा ही नहीं, तो उसका हार्ट फेलियर था उस टाइम पे। तो आप सोच लीजिए कि कोई बच्चा डॉगी अगर घर में है, कूलर में है, उसे तब भी उसका हार्ट फेलियर, उसे हीट स्ट्रोक भी तब आया था जब वो कूलर में था, जब तो हीट स्ट्रोक ने पूरा पाइप बैठ के ठंडा किया था। उसके 20-25 दिन बाद गूगल के साथ हुआ था, तो उसका हार्ट ही फेल हो गया था उस टाइम पे। तो उसका मुझे लगता है कि कोई अच्छे से खा पी के सोया है, सुबह वो उठा ही नहीं। फिर कहीं ना कहीं भी मुझे लगता है कि वो एक पीसफुल, कहते हैं ना, सोते सोते चला गया। तो उसका मुझे लगता है कि वो सोते सोते चला गया।
और कई बार ऐसा रहता है कि आपको डॉगीज़ को हम लोग के मतलब पड़ोस में ही है, मैं बोलूँ पड़ोस में ही है, उनका डॉगी था, वो इतनी गंदी कंडीशन में आ गया था कि उसे ना दिखता था, ना वो कुछ कर पाता था, ना वो चलता था, वॉमिट करता था, बहुत गंदी कंडीशन में 15-16 साल का हो गया था। और कहते ना शरीर जान नहीं छोड़ रहा होती है, और जैसे इंसान तड़प तड़प के आता है तो वो तड़प रहा था, तो ऐसे सबसे इंजेक्ट कराया था उसके लिए। किसी का खाना मिस हो जाए, कुछ मिस हो जाए, बोझों का कुछ मिस नहीं होता है। तो बोझो सही है यार एकदम। और शूट करूँगी, पर मुझे पता लगता है कि अगर मैं शूट करूँगी तो बच्चे और बेबी वाला मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। कुछ लोग एक साइड हो जाएंगे, कुछ लोग एक साइड हो जाएंगे, एंड देन ये क्या चलते रहेगा कि सालों साल कब से यार इतनी देर, कभी एक मैंने वहाँ पिया, फिर यहाँ पिया, फिर उस रूम में पिया। ये मेरे से पूछ रहे थे आप लोग, ये मैं यूज़ करती हूँ। सोफ़ा तो इतना एक नंबर साफ होता है। ये है फॉर कारपेट है ना, और आपके जो भी फोम वाले हैं उसके लिए मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। कार रूफ कारपेट, सीट, शूज़, फैब्रिक, सोफ़ा है ना, ये सब क्लीन करने के लिए। इसे यूज़ कैसे करना है, डाइल्यूट करना है इसे वाटर में, ठीक है ना, और उसके ऐसे छोड़ देना है, देन वो करना है। ये 550 मेंशन है, मैंने अराउंड 300 समथिंग का इसे मंगवाया था। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इसे लगा के छोड़ रही हूँ, और बच्चे आए उसके बाद पहले साफ़ कर लेंगे। बच्चे लगा कर छोड़ते तो मैं बेडशीट वगैरह भी क्लीन कर दूँ। अब इसको होने देते हैं और तब तक ये कर लेते हैं। को सुला दिया, मेरा वर्कआउट भी हो गया साथ में। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैंने इसके साथ रील बनाई, उसके बाद से नींद आ गई, तो मेरे को लगा साथ में तो मैं वर्कआउट में डांस वांस कर देती हूँ यार, उससे ज़्यादा फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा। पर मैं सोच रही हूँ योगा क्लासेस ज्वाइन करने की, जिम नहीं योगा क्लासेस ज्वाइन करने की। लग रहा लिपस्टिक लग गया, तो चलिए उसका खाना में तड़का लगाना बचा है, खाना खराब। Love you. आज है मदर्स डे, अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉम, और सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। अभी क्या बोलते हैं, बोझों के बाल कटने वाले हैं और वो आ रहे हैं। तो यार मैंने बोझों के रिगार्डिंग सारे आंसर्स दे दिए हैं, एंड ही इज़ ऑल ओके, गुड, सब सही है। अभी मेरे को ये रूम क्लीन करना है, तो मैं यहाँ पे आई थी, तो सब सही है, बोझो सही है। और अब हम कोशिश करते हैं कि उसे हर दिन ही वीडियो में लेके आएंगे, ताकि क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप सोशल मीडिया पे हो तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदारी बनती है, जो कि नॉर्मल है, और मुझे कोई इशू भी नहीं है। बट किसी को ऐसे मत मार दिया करो यार, सब सही होते हैं, फिर वो कमेंट देख के अच्छा नहीं लगता है। हालांकि
मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले ही जवाब दे देना चाहिए था, पर मैं लेट हो जाती हूँ, कई बार नहीं हो पाता है। मैं कभी को लगता है कि नेगेटिव कमेंट्स हैं या कुछ है, मैं उनके जवाब तक नहीं दे पाती, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड रहते हो। ये तो उसके बाल कटवा रहे हैं, और उसके बाल कटवाते हैं, उसे एक बार और अच्छा सा नहलाते हैं, और उसके बाद फिर अच्छे से व्लॉग में लाते हैं। तो ही इज़ ऑल ओके, गुड। और बस थोड़ा मुझे समझिए, मुझे पता है अभी भी कुछ लोग करेंगे कि बोलेंगे, पर जिनको बोलना है वो बोलते ही रहेंगे। पर आप किस सिचुएशन में हो वो आप ही जानते हो, है ना, क्योंकि सबके फैमिली डॉग होते हैं जिसमें सब संभालते हैं। यहाँ पे हमारा पर्सनल है, जो कि आप दो की जिम्मेदारी है, क्योंकि मम्मी पापा पेट लवर नहीं हैं, कर देते हैं वो पीछे से। बट जब बोझों को हम लेके आए थे तो वो इतने खुश नहीं थे, क्योंकि पेट लवर यार सब नहीं होते हैं, तो उन्हें नहीं पसंद थे डॉग्स, कि घर में डॉग्स रहें। तो इसीलिए थोड़ा सा ये होता है कि डॉग हम लोगों का वैसे नहीं पल पाता है, जैसे कि सबके घर में पलते हैं वैसे नहीं पल पाते हैं, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं होता है एक पोर्शन के बाद दूसरे पोर्शन में ऐसे जाना। तो चलिए मैं करती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात, तब तक के लिए।